हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के यूनिट 3 में से वर्बल लर्निंग में जो एक्सपेरिमेंटल मेथड्स यूज़ होते हैं उसका अध्ययन करने वाले हैं और वाचिक अधिगम में प्रयोग की जाने वाली विधियों का अध्ययन हम कर रहे हैं। विद्यार्थियों, वर्बल लर्निंग करने के लिए हमें कुछ विधियां जो है वह सीखनी पड़ेंगी। इसमें पहली विधि जो है वह है फ्री रिकॉल या मुक्त पुनः स्मरण। फ्री रिकॉल एक सरल विधि है और इस विधि में प्रयोगकर्ता या एक्सपेरिमेंटर जो है वह 10 से 20 शब्दों की एक सूची तैयार करता है और इस सूची को बारी बारी से जो भी शब्द उसमें हैं 1 से लेके 10 तक या 10 से लेके 20 तक वह प्रयोज्य के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। और इस सूची को हम चाहें तो सिर्फ बोल बोल कर भी प्रस्तुत कर सकते हैं या हम इसे मेमोरी ड्रम में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। संपूर्ण जो शब्द सूची है उसको एक बार सुनने या मेमोरी ड्रम के द्वारा देखने के बाद प्रायोज्य किसी भी क्रम में इस सूची को पुनः स्मरण या रिकॉल कर सकता है। इसमें विद्यार्थियों ये बात ध्यान रखने योग्य है कि जो 1 से लेकर 10 तक या हमने 20 तक जो सूची तैयार की है उसे एक बार देखने के बाद प्रयोज्य किसी भी क्रम में पुनः स्मरण कर सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो पहले नंबर पे शब्द है उसे ही वह पहले नंबर पर बोले। उसे अगर हम 10 वर्ड्स की लिस्ट बता रहे हैं तो उसे 10 वर्ड्स देखने के बाद बोलने हैं। इसीलिए इसे हम मुक्त पुनः स्मरण या फ्री रिकॉल कहते हैं। प्रायोज्य चाहे तो पुनः स्मरण या रिकॉल बोलकर या लिखकर भी कर सकता है। एक बार जब हम संपूर्ण सूची को प्रस्तुत कर देते हैं तो उसे हम एक प्रयास मानते हैं। प्रयोज्य जितने भी शब्द सही रिकॉल करता है या पुनः स्मरण कर लेता है उसे उतने ही अंक दिए जाते हैं। और इस विधि द्वारा हम अधिगम में प्रायोज्य को अधिगम में जो है प्रायोज्य को यह स्वतंत्रता रहती है कि वह शब्द सूची का पुनः स्मरण या फ्री रिकॉल किसी भी क्रम में कर सकता है। दूसरी विधि वाचिक अधिगम के अंतर्गत है सीरियल लर्निंग एंड रिकॉल मेथड, जिसे हम क्रमिक अधिगम तथा पुनः स्मरण कहते हैं। सीरियल लर्निंग और रिकॉल जो है वह 2 प्रकार का है। पहला है सीरियल प्रेजेंटेशन विधि और दूसरा है सीरियल एंटिसिपेशन एंड प्रमोटिंग मेथड। सीरियल प्रेजेंटेशन मेथड को हम क्रमिक प्रस्तुतिकरण विधि कहते हैं और सीरियल एंटिसिपेशन मेथड जो है वह है क्रमिक पूर्वाभास तथा अनुबोधन विधि। तो सीरियल प्रेजेंटेशन मेथड के अंतर्गत वाचिक शब्दों वाली जो सूची है उसके पदों को प्रायोज्य के सामने पूर्व निर्धारित क्रम के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है। क्योंकि हमने इस मेथड का जो नाम है उसी से पता चल रहा है कि सीरियल प्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ, जब आप जो सूची प्रस्तुत कर रहे हैं वह क्रम अनुसार हो। तो इसमें हम सूची को क्रम अनुसार प्रस्तुत करते हैं और जब शब्द सूची को मेमोरी ड्रम द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो प्रयोज्य उसके साथ साथ हर शब्द सूची को पढ़ता जाता है। और जब हम इस शब्द सूची को प्रयोज्य या सब्जेक्ट के सामने बोलकर प्रस्तुत करते हैं तो जो प्रयोग करता होता है वह इस प्रत्येक शब्द को बोल बोल कर ही प्रस्तुत करेगा।
सूची को जब हम एक बार प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को समाप्त कर देते हैं तो इसे हम एक प्रयास मानते हैं, और प्रायोज्य को तब तक यह प्रयास कराए जाते हैं जब तक कि प्रयोज्य एक निश्चित स्तर पर, जो कि मान लीजिए हमने 1 से लेकर 10 तक कोई सूची प्रायोज्य के सामने प्रस्तुत की है, तो उसे हम यह सूची तब तक प्रस्तुत करेंगे जब तक कि वह इसका पुनः स्मरण या रिकॉल जो है वह क्रमिक रूप में ना करे। यानी कि जो एक सीरियल नंबर पर जो शब्द है और 1 से लेकर 10 तक जो सीरियल नंबर पर जो भी वर्ड्स हमने दिए हैं, शब्द दिए हैं, वह उसे उसी क्रम में दोहराने होते हैं, और जब तक वह इस क्रम को दोहरा नहीं लेता है तब तक हम उसे यह जो सूची है वह प्रस्तुत करते जाते हैं। दूसरा मेथड सीरियल लर्निंग और रिकॉल में है सीरियल एंटिसिपेशन एंड प्रॉम्प्टिंग मेथड, क्रमिक पूर्वाभास तथा अनुबोधन विधि। इस विधि में जो भी वाचिक शब्द होते हैं उसकी सूची के जो आइटम्स या वर्ड्स हैं उसको हम एक निश्चित क्रम में प्रस्तुत करते हैं। हम इस सूची को चाहें तो मेमोरी ड्रम से दिखा सकते हैं या इसे सुना सकते हैं, और जब वह एक बार इस सूची को देख लेगा तो फिर प्रायोज्य के सामने हम सूची का जो पहला शब्द है उसे प्रस्तुत करते हैं और उससे यह पूछते हैं कि जो पहला शब्द है उसके बाद दूसरा शब्द आपने कौन सा देखा या सुना, और आपको जो है वह दूसरा पद या जो शब्द है वह पूर्वाभास करके या प्रेडिक्ट करके बताना होता है। जब प्रयोज्य उस शब्द का पूर्वाभास कर लेता है या वह शब्द बोलकर बता देता है तो उस शब्द को प्रयोज्य के सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है, ताकि यदि उसने सही बोला है या गलत बोला है तो वह उसको संशोधन कर ले। इसके बाद प्रयोज्य को तीसरा पद जो है उसका पूर्वाभास करने के लिए कहा जाता है, और इसी प्रकार सूची समाप्त होने तक यही प्रक्रिया दोहराई जाती है। इस प्रकार एक बार सूची पूर्ण होने पर एक प्रयास माना जाता है, और प्रत्येक प्रयास में यह सही अथवा गलत पूर्वाभास की संख्या की सहायता से ही हम क्रमिक अधिगम पुनः स्मरण का मापन करते हैं। थर्ड मेथड जो वर्बल लर्निंग के अंतर्गत है वह है पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग या युग्मित साहचर्य अधिगम। विद्यार्थियों, यह जो है युग्मित साहचर्य अधिगम प्रक्रिया है। तो इस विधि में प्रयोगकर्ता सर्वप्रथम युग्मित पदों का तात्पर्य हुआ कि जब हम प्रायोज्य को 2 शब्दों को एक साथ प्रस्तुत करते हैं और फिर उसकी सूची जो है वह तैयार की जाती है। इस सूची में 8 से 16 पद जो हैं वह हम रख सकते हैं, और प्रत्येक युग्मित पद में पहला पद जो होता है उसे हम उत्तेजना तथा दूसरे पद को हम अनुक्रिया कहते हैं। उत्तेजना का तात्पर्य हुआ स्टिमुलस, और जो दूसरा पद होगा उसे हम अनुक्रिया के रूप में मानते हैं। जब हम इस प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं तो इसमें सबसे पहले सारे जो पद हैं वह प्रयोज्य के सामने प्रस्तुत कर देते हैं पूरी सूची, और फिर युग्मित पदों की सूची के प्रथम पद जिसे कि हमने उत्तेजना कहा है वह दिखाते हैं, और प्रयोज्य से उससे संबंधित जो दूसरा शब्द जिसे हम अनुक्रिया कह रहे हैं उसका पूर्वाभास करने के लिए कहते हैं। इसके बाद जो विधि है विद्यार्थियों वह है वाचिक विभेदन अधिगम प्रक्रिया। इसे हम वर्बल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग भी कहते हैं। इस प्रक्रिया के
अंतर्गत अनेक विधियां प्रचलित है। इसमें हम प्रयोज्य के सामने पहले पूरी वाचिक जो सूची है उसको एक क्रमिक ढंग से एक सीरियल ऑर्डर में प्रस्तुत करते हैं। फिर सूची के प्रत्येक पद के साथ 3 नए पदों को मिलाया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई शब्द बॉल प्रस्तुत किया और उसी शब्द के साथ 3 नए पद भी मिला दिए, जैसे कि कैट, रैट और बैट। इसके बाद जब हमने एक शब्द के साथ 3 नए शब्द मिला दिए तो प्रयोज्य के सामने हम इन चारों शब्दों को प्रस्तुत करते हैं और प्रयोज्य को चारों पदों में से उस पद को पहचानना होता है। क्योंकि यह विभेदन विधि है इसलिए उसे इसमें डिस्क्रिमिनेट करके बताना होता है कि वह पद कौन सा था जिससे संपूर्ण वाचिक सूची में प्रस्तुत किया गया है। विद्यार्थियों, हमने इस अध्याय के अंतर्गत जो भी मेथड्स थे वाचिक अधिगम के उसका अध्ययन किया है। सभी विद्यार्थियों को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।